जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आरव जैन करके हैं, और इनसे बात करते हैं। इन्होंने अब तक 3 दफा अपना नाम चेंज किया है। ओशो, नेशनलिज्म, अब आरव जैन। तो अब हाँ, समझ नहीं आ रहा है। इसका जी। मतलब है ये कोई मेकअप आर्टिस्ट है, और ये टाइम खोटी करने के लिए इनका प्लान है। क्योंकि एक बंदे का इज्म जो है ना वो टिकता है। इतनी तो नेहरू एक दिन के अंदर धोतियां नहीं बदला करता था जितने इतने नाम बदल लिए हैं। ये मशहूर है बात। पाकिस्तान के ऊपर ये ताना मारा जाता था कि इतनी तो नेहरू धोतियां नहीं बदलता जितने प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं। ठीक है ना जी। तो ये तो वही साहब हो गया, कितने नाम इन्होंने बदल दिए हैं जी। पहले कैसर भाई से पूछते, कैसर भाई बात करेंगे इंशाल्लाह। अ, ऐड करते हैं। वो चलिए लिखें कोई पूछ प्राइवेट लेते हैं। चैट में अगर कोई। जी जी चले। चलो ले लिया मैंने। हाँ जी आरव जैन। जी जी। जी मैम, मैं कुछ क्लियर कर दूं, मैंने एक भी नाम चेंज नहीं करा। शायद कोई आपको मिसकंसेप्शन है। शायद मैं बैक स्टेज देख सकती हूँ। आप चेक कर लीजिए, ये जो आप ओशो और नेशनलिज्म, ये जो है ऐसा कोई भी नाम नहीं है, आप चेक कर लीजिए। अच्छा चलिए, आप अपना इज्म बताइए और हम वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका इज्म बताइएगा। जी जी, तो मेरा एक सवाल था एक्चुअली इस्लाम को लेकर, जो सवाल नहीं है, इज्म। पहले आपका नहीं नहीं, इज्म इज्म तो जानेंगे मुझे। ना। जी जी, हम मतलब मेरा इज्म ही है। बेसिकली मैं ये पूछ रहा था केसर भाई से, मैं कॉन्वर्सेशन को सुन रहा पूछना था तो नहीं है। वो। आमिर भाई हाँ, प्लीज। मैं पॉइंट रखने के लिए तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। इज्म क्या है, नहीं भाई, मेरी एक्सप्लेन कर बात रहा सुन लें पहले। अब देखें तरीका समझना आपने। आरफ भाई, हूँ। जी तरीकाकार क्या है, स्ट्रेटजी क्या है ना गुफ्तगू की। आपने पहले जी बतानी है कि आप कौन सी आइडियोलॉजी या कौन सी फिलोसफी को सब्सक्राइब करते हैं, किसको ऑन करते हैं। ठीक है। ओके। उसको अगर कोई ऐसी चीज हुई जिसके बारे में हमें नहीं पता तो हम उसको जान आपसे पूछने की डिफाइन करवाएंगे, कुछ थोड़ा सा उसका जी पॉलिसीज अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आप कौन सी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो फिर एक बराबरी की सतह के ऊपर सीखने सिखाने की बात होगी। ये तरीकाकार है। ये नहीं आउट ऑफ नो वेयर जी मैं आके मेरा सवाल है जी, सवाल तो मेरे 50 हैं, किससे पूछूं जाके। अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं जवाब दूंगा, आप उससे पूछ लीजिए। नहीं, हम भी मैं नहीं कह रहे एक्सप्लेन जवाब कर दे रहा रहे था हैं। कि पॉइंट क्या है। हमने भी तो कहा हम जवाब दे रहे हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं। हमने भी तो स्ट्रीम कहा नहीं करनी कि चाहिए हम ना। जवाब देंगे। हम्म? हाँ, तो स्ट्रीम नहीं करनी चाहिए ना आपको, फिर हम नहीं हाँ, आएंगे। स्ट्रीम क्या, स्ट्रीम कौन से टाइटल से की है, देख के आए हैं। स्ट्रीम है योर इस्म वर्सेस इस्लाम। योर इज्म वर्सेस इस्लाम, एग्जैक्टली। इस्लाम। हैं? जी। हाँ, तो तो अपना इस्म इज्म को रखें ना, एक्सप्लेन ही तो यही करूंगा तो ना मैं। बात है। तो करें भाई, इस्म ही यही तो रख कह रहा रहा हूँ, था, करें। आप एक्चुअली कहते मेरे हैं जी को मेरा सवाल है इस्लाम फॉर्मेट के नहीं ऊपर। पता था। चलें, जी आप जी, पता मेरे को चल गया, फॉर्मेट थैंक नहीं पता। यू। हाँ जी, आप मेरे से बता दीजिए कि आपको क्या क्या लाइक जानना है, मैं आपको बता देता हूँ। आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे इज्म हैं जी। और उस इज्म की बेस पे जो आपका इस्लाम पे ऑब्जेक्शन है वो। हाँ, मैं इस्लाम पे ही ऑब्जेक्शन उठा रहा था, तो इन्होंने एक्चुअली बीच में ब्रेक कर दिया। तो From what? हाँ, मोरालिटी पे जैसे कि आपने एक बात बोली कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है वो खुदा से आती है, राइट। बेस पे, सनातन की बेस पे, किस किस बेस पे आपका नहीं ऑब्जेक्शन नहीं, है। कंप्लीटली किसी भी रिलीजन के बेसिस पे नहीं है, ह्यूमन के एथिज्म की बेस बेसिस पे पे। है। नहीं नहीं नहीं, नॉट एथिज्म। एथिज्म हम इंसान मिलके अपना कलेक्टिव मोरालिटी खुद बना सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन एंड डायलॉग्स। ह्यूमंस। ये आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, कम आ रही है आपकी। कैसर भाई, आपकी आवाज थोड़ी ना दब रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है शायद। जब खासतौर पर जब आप बोलते हैं और ये बीच में बोल पड़े ना, तब आवाज आपकी दब जाती है। सो मैं म्यूट ओके, कर वो लेता हूँ। हमने वो एक्सप्रेसर लगाया हुआ है उसकी वजह से। ह्यूमनिज्म कह लें फिर, आरफ साहब। सॉर्ट ऑफ लाइक ह्यूमंस अपने डायलॉग्स के बेसिस पे अपना जो मोरालिटी बनाएंगे। और आपका कहना यह है कि जो इस्लाम से मोरालिटी आती है, फिर जो गॉड से आती है, दैट इज सुप्रीम, राइट। दैट इज करेक्ट। उसी को हम फॉलो करेंगे, एंड उसी के बेसिस पे जो लॉज हैं या जो भी लाइक रहने का तरीका है, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। नहीं, असल में ना मुझे कैसर भाई मुझे ना इनकी बात समझ नहीं आई। अरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि आप जो मोरालिटी है उसका सोर्स क्या है, क्या टेक्निक, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, समझ नहीं आया मुझे। हमारा मोरालिटी का सोर्स ये है कि जो भी हमारी मोरालिटी होगी वो हम खुद अपना डिस्कस करके सब सब्जेक्टिवली विल इम्प्लीमेंट इट, और उसको हम बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कहीं से ओके स्पेसिफिकली आएगी नहीं वो कि ओके वो ओके, ठीक लाइक है। किसी। जी सॉरी जी, जी, आई मैं होप समझ मेरी गया। आवाज क्लियर हो रही है। नहीं जी नहीं, जी आपकी क्लियर आई है। अच्छा, मैं ये चीज समझाऊं फिर, इसका मतलब है कि आपकी मोरालिटी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि ओवर द या पैसेज ऑफ टाइम उसमें सॉर्ट ऑफ इवॉल्व। इवॉल्व होगी, वो ग्रेजुअली राइट चेंज होगी। राइट। राइट, करेक्ट। अच्छा, यानी अगर मैं आपकी बात से ये समझाऊं तो मैं ठीक समझाऊं कि हो सकता है आज आप मोरालिटी में उस जगह पर खड़े हों जिसमें आप पास्ट में जितनी एजेस गुजरी हैं सब इमोरल हों।
हाँ बिल्कुल, हम अपने पास एक्सपीरियंस में जो चीज़ इमोरल हो उसको आज की डेट में हम जी जबरदस्त, समझ गया। इसका मतलब ये है कि आज से 200 साल बाद आप ही की फिलॉसफी आपको ही इमोरल कह रही होगी, ठीक है ना? उसमें अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो डेफिनेटली वी कैन इवॉल्व, राइट? हम तो फिर अगर उसमें चेंज कर फिर सकते देखें देखें मेरी बात सुने, अगर आपकी फिलॉसफी ने हैं। 200 साल बाद जाके इमोरल हो जाना है, देयर इज नो पॉइंट टू डिस्कस इट। कोई पॉइंट ही नहीं है, छोड़ दो उनको। एवोल्यूशन से कोई चीज़ इमोरल नहीं होती ना। आज जो चीज़ ये वैलिड है, क्या आपने पता ऐसे ना हो, तो हाउ कैन इट बी देखे इमोरल? मैंने आपसे पूछा है, जो आपने मुझे बताया। नहीं नहीं, इट वुडंट बी इमोरल। नो नो नो, वो इमोरल नहीं होगा। थिंग्स माइट चेंज, दिस इज व्हाट आई एम अच्छा, ठीक है, यानी मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा था। इमोरल नहीं होगा, बल्कि हम कहेंगे आज ये मोरालिटी है, उस वक्त की मोरालिटी वो थी, ठीक है? जी। अच्छा, तो फिर मैं जो आपकी बात से नतीजा निकाल पाया वो ये है कि आज हम जज नहीं कर पाएंगे पास्ट की मोरालिटी को, राइट? हाँ नहीं, पास्ट जज नहीं कर पाएंगे, उसको उसको जज करेंगे तभी तो हम नई मोरालिटी लाएंगे ना। ओहो, उसको जब जज अगर करने जज के करें, बाद ही तो देखिए हम उस पर देखिए, अरे भाई क्या सॉरी वो सॉरी चीज रुकिएगा। आज की डेट में सही होगी या नहीं। देखें अरब भाई हमने समझना है। अभी तो मैं आपकी फिलॉसफी को समझना चाह रहा हूँ, ताकि फिर बात कैसे भाई करेंगे। मैं तो आपकी फिलॉसफी को समझना चाह रहा हूँ, उसमें ना असल ओके में ओके, जी जी फ्लॉज है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि हम उसको जी। जज करेंगे तो नहीं आए, तो जज करने के लिए आपके पास जारी बात है, आप उस पर वर्डिक्ट देंगे कि आइदर वो इमोरल होगी या मॉरल होगी, राइट? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम, राइट? यस। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम, जो इस वक्त करंटली हम हैं, पास्ट के बारे में, राइट? राइट। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सी चीजें पास्ट में इमोरल हो जाएंगी, राइट? हाँ, और बहुत सी चीजें इमोरल थी भी जिससे हम लाइक इवॉल्व हुए। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आज से 200 साल बाद बहुत सी चीजें इमोरल हो जाएंगी आपकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, राइट? मॉरल क्या पता हो ना हो, ये कोई श्योरिटी थोड़ी है, स्टैम्प थोड़ी है कि नहीं हो नहीं, गई। वो नहीं ना, वो कुछ भी इवॉल्व तो फिक्स नहीं होगी, है, यू कैन नॉट मगर से कि हो तो होगा नहीं सकता है। होगा, राइट? अगर कुछ फिक्स नहीं है चांसेस तो बिल्कुल दैट है। मीन्स ये भी फिक्स नहीं है कि आपकी फिलॉसफी कोई है, फिर ये भी फिक्स नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, तो हम नहीं कहते ना कि ये कोई बहुत ही एक रिजिड नहीं फिलोसफी है जो तो कभी फिर चेंज ही नहीं हो वो सकती। नहीं तो फिर इसका मतलब है कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल, सेट ऑफ रूल्स, मेरे ख्याल से शायद, हाँ मुझे समझ लग गया। आपका जो सेट ऑफ डिफाइंड प्रिंसिपल है वो नहीं ये है। है जी। कलेक्टिव। आपका ये है कलेक्टिवली लोग बैठकर डायलॉग और डिस्कशंस के जरिए या आर्गुमेंट्स के जरिए को मोरालिटी का सेट रूल सेट करेंगे, राइट? हाँ। अच्छा, ठीक। तो यानी अगले लोग जब आएंगे, जब नेक्स्ट जनरेशन आएंगी 2 जनरेशन बाद, वो लोग उस सारे के सारे पैटर्न को, जो उसूल पर मॉरल वैल्यूज खड़ी की गई थी, उसको रिवर्स कर सकते हैं। दे हैव ऑल द राइट। बिल्कुल बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द यानी इसका सिचुएशन दे कैन सिट एंड हैव अ डायलॉग, डेफिनेटली ठीक है। व्हाई नॉट। सो अकॉर्डिंग टू देम, जो पास्ट में लोग हैं वो इमोरल हो जाएंगे, राइट? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। किसी सॉरी चीज को सॉरी, इवॉल्व करने से पहले वाला इंसान कैसे इमोरल हो जाएगा? दिस इज हाउ। हाँ, ये तो तो वही वाली जज बात होगी तो ना कि जज तो जज कैसे करेंगे? अच्छा, एक मिनट सुने जरा। जज करेंगे कि क्या अगर कुछ इमोरल नहीं इम्प्रूवमेंट था, चाहिए। सॉरी एक और पॉइंट है, 2 पॉइंट है, बेसिकली 2 पॉइंट है। जी नंबर 1, जी, जज आप कैसे बोलिए। करेंगे? क्योंकि जब आपने जज करना है तो आपको मॉरल या इमोरल की वर्डिक्ट देनी है। दैट्स द ओनली वे कि आप इवॉल्व कर सकें कि आया हमने उसको सस्टेन करना है या हमने सस्पेंड करना है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है ओके। कि अगर आप लोग उसको जज नहीं करेंगे तो फिर आपके पास राइट क्या रहा? और नंबर 1, नंबर जी 2, तीसरी चीज, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इसको नोट करिएगा, मैं समझना चाह रहा हूँ, कंफ्यूजन बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होगी आपकी फिलॉसफी में ना। जी जी, तीसरा मैं पॉइंट ये नोट कर ले निकलता रहा हूँ, है, एक बार आप बता दें। जी जी थैंक यू। तीसरा पॉइंट ये निकलता है कि अगर जो हम जज नहीं करेंगे उसको इमोरल के तौर पर या मॉरल के तौर पर, तो फिर नंबर 1 हमें डिस्कशन करने की जरूरत ही क्या है जब वो इमोरल नहीं है, या हमें ये भी नहीं पता कि वो मॉरल है या इमोरल है, दोनों में से कौन। तो फिर हमने डिस्कशन ही क्यों करनी है? यानी एट द वेरी बेसिस आपकी फिलॉसफी बैठने के लायक ही नहीं रहेगी। मैं इसकी मिसाल समझाता हूँ। नहीं, आप ये ऐसे ही समझे ही है नहीं कि ना, गुड्डा, आप इसको ये कॉम्प्लेक्स ऐसे, बना रहे हैं खुद। आप समझाइएगा, आप समझाइएगा, मैं जी कंक्लूड जी, करने लगा, एक्चुअली आप थोड़े समझाइएगा। पॉइंट ज्यादा हो गए, इसीलिए आप थोड़ा अगर टाइम दे दें मेरे को, वन मैं बाय इसमें वन लाइक। मिसाल दे देता हूँ, फिर आपको जी पूरा टाइम है कि आप 3-4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिएगा। ये ऐसे ही हो जी। जाएगा जैसे गुड्डा गुड्डी की शादी नहीं होती बच्चों के खेलने के लिए, उसका कोई मीनिंग, लीगल वैल्यू वर्थ कुछ भी नहीं, मॉरल वैल्यू वर्थ उसकी कुछ भी नहीं होती, ठीक है ना? वो गुड्डा गुड्डी की शादी। तो मुझे आपकी फिलॉसफी यूं लग रहा है कि जैसे गुड्डा गुड्डी है, कोई वर्थ और वैल्यू ही नहीं है, जो आता है उसको नलिफाई कर देता है, पता नहीं जज भी करता है, मॉरल है इमोरल है भी है नहीं है, जज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। सही, अच्छा, यहीं जो पे तो आप मॉरल गलत होंगे हो गए ना। हाँ, ये अब दिस रॉन्ग। समझा दीजिए, अब मैं आपको सुनूं। हाँ सर, एक्चुअली मैं पिछले कुछ पॉइंट्स में भूल गया, स्टार्टिंग के मैंने नोट डाउन नहीं करे थे।
जो आपका पॉइंट था ना कि अगर आज वो अगर सपोज आज के लिए वैलिड है बट सपोज 200 साल बाद वो वैलिड नहीं होगी, तो मेरा कहना ये है कि कोई सेट ऑफ रूल अगर 200 साल वैलिड नहीं होगी तो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि आज इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, आज इसमें कुछ जो है हमें बदलाव करने की जरूरत है, या फिर इसको सेम रखने की जरूरत है। ऐसा कुछ कंफर्म तो नहीं है कि 200 साल बाद उसको पक्का चेंज होना ही है। क्या पता हमने आज ही की डेट में इतनी अच्छी मोरालिटी सेट कर ली कि 200 साल बाद कुछ चेंज करने की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर रेप पनिशमेंट आज से कुछ साल पहले सिर्फ 10 इयर्स होता मैक्स, और आज की डेट में अगर लगता है कि यार ये केसेस बहुत ज्यादा लेकिन चीज तो हमें विल हैव टू इंक्रीज द पनिशमेंट, तो क्या पता हम इसको 25 इयर्स कर दें या फिर डेथ पेनल्टी कर दें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ब्रिलियंट हाँ, पॉइंट, और ब्रिलियंट पॉइंट। कंटिन्यू करूं? हाँ जी जी, करें करें, मैं सिर्फ आपको अप्रिशिएट करने लगा था, बहुत ब्रिलियंट पॉइंट है। मैं इसको रिपीट कर दूं कि आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है को हम ऐसी मोरालिटी क्रिएट करें जिसको चेंज करने की जरूरत न पड़े। जी, ब्रिलियंट पॉइंट जी। मोरालिटी इज द सेट ऑफ रूल्स एंड एथिक्स, राइट? तो वो सेट के हिसाब से विद टाइम इट विल चेंज। अब मैं जैसे कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा सर इन टर्म्स ऑफ इस्लाम, जैसे कि आप अपनी इस्लाम में काफी आवाज सारे ठीक कर ले, आपका माइक जी हिल गया है, पहले सही थी आवाज। जी जी मैम, आई एम रियली सॉरी। अब ठीक है ये? अब इज इट फाइन? बेहतर है जी। जी जी जी, ठीक जी है। जी जी। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंट्री कॉल्ड ट्यूनिशिया, राइट? तो इट इज 99.9% मुस्लिम कंट्री, बट स्टिल दे पास्ड अ लॉ दैट अ वुमन कैन मैरी समवन फ्रॉम एनी अदर रिलीजन एज वेल। मतलब वो किसी और रिलीजन के बंदे से भी शादी कर सकती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुरान में ये लिखा हुआ है यू कैन नॉट मैरी। बिकॉज दे हैड अ डिबेट एंड डायलॉग, और उस कंक्लूजन में आए कि भाई विल हैव टू समवॉट एग्री कि मेरे ख्याल से आप निकल रहे हैं, अपना विद फिलोसॉफिकल टाइम पीपल गुफ्तगू से, नहीं फिलोसॉफिकल नहीं गुफ्तगू सर, से आगे निकल रहे हैं। आपका पॉइंट पीछे बड़ा जबरदस्त था, अगर आप उसके साथ स्टिक रहेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ये सर मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा था कि एक रेप पनिशमेंट आज से 50 साल पहले क्या पता रेप हाँ को रेप भी ना कंसीडर करते, बट उसको आज करते हैं, राइट? सेम विद अदर क्राइम्स। तो विद टाइम क्या पता नए सॉर्ट ऑफ आई क्राइम्स। एक मैं एग्जांपल दूंगा जापान का। वहां पे कुछ लोग जो है स्कर्ट्स में कुछ लड़की की फोटोज लेते हैं, तो 50 साल 100 साल पहले वो क्राइम नहीं था, बट आज की डेट में उसकी बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। तो विद टाइम चीजें इवॉल्व होंगी, उसके साथ अपनी मोरालिटी जो अपने सेट ऑफ रूल्स और एथिक्स वो भी चेंज होंगे। दिस इज व्हाट आई। और जो आप कह रहे हैं वो इमोरल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। विद टाइम विद इवॉल्व, आपको पॉइंट पुट अप करना पड़ेगा कि वो क्यों हमें इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, विद डायलॉग्स, विद डिबेट्स एंड मेरे ख्याल से एवरीथिंग। ठीक है। सॉरी सॉरी, अरे भाई मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, फिर मैं चाह रहा हूँ कैसर भाई इस पे जरूर अपनी राय दें। आपने एक पॉइंट बताया कि आपकी फिलोसफी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कुछ ऐसी डिस्कशन और डिबेट के जरिए ऐसी मॉरल वैल्यूज जनरेट कर ली जाएं या पॉप अप हो जाएं उस डिस्कशन के अंदर कि जिनको चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ये आपने बात की, बड़ी मुझे एक बार अच्छी आप लगी रिपीट बात। कर देंगे, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। एक बार आप रिपीट कर दें तो। एक बार आप मैंने रिपीट कहा कर देंगे, आपका जो आपने क्या बोला? मैंने कहा जी आपका जो पॉइंट था, बोला आपने ही था, आपने ही बोला था, जी रिकॉर्ड हो रहा है लाइव जी में, उसकी टेंशन जी नहीं। जी आपने एक जुमला बोला था, आपने बोला था कि ये भी हो सकता है कि हम मेहनत करके डायलॉग करके कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज, ऐसे मॉरल स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि जिनको चेंज करने की फिर जरूरत ना पड़े, इतने अच्छे हो जाएं। ये डिपेंड्स, आपने एवरीथिंग बोला। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। या हाँ हाँ डिपेंड्स, हाँ, मैं एवरीथिंग समझ गया हूँ। इवेंचुअली मैं डिपेंड्स। समझ गया हूँ बात जी आपकी, सर। इंक्लूडिंग द जी सिचुएशंस, द टाइम, द कल्चर, सारी चीजें मैं समझ गया हूँ। यही एग्जैक्टली। हमारा बेसिक पॉइंट है जो आपने अभी एक्सप्लेन किया ना। यही हमारा बेसिक पॉइंट है कि दी बेस्ट मॉरल स्टैंडर्ड जो अगर कोई हमें दे सकता है ना, जो कंसिस्टेंट और कांस्टेंट रहेंगे, वो अल्लाह की जात है, क्योंकि वो हमारा खालिक है। बिल्कुल वो जो पॉइंट आपने भी बताया ना कि आपकी कोशिश से होगा। हमारी फिलोसफी की बेस ये चीज है कि अल्लाह से बेहतर कोई भी हमें मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं दे सकता। मगर अभी आपकी बात के अंदर दूसरा फ्लॉ पैदा हो गया, जी जो आपने अभी मैं फिलोसफी इसका रखी ना उसके इसको रिफ्यूट कर सकता हूँ या फिर मैं अपना नहीं, पॉइंट वो आप थोड़ा असल डिस्कस? असल पॉइंट तो आपका था ना, असल पॉइंट तो आपका हाँ था। ये नहीं, तो आपने मैंने जो बोला था आपके ना पॉइंट को जी अप्रिशिएट करने के लिए, ये तो मैंने आपके नहीं पॉइंट नहीं, को अप्रिशिएट करने अभी के लिए मेरे उसमें पास एक ऐड ऑन आंसर है। किया कि आपकी बात ओके। बड़ी बेहतरीन है, बड़ी बेहतरीन आपने की। हमारा मानना भी यही है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ब्रेन्स होते हैं वो बड़ा अच्छा सोचते हैं, बड़ा मामला करते हैं, इससे कोई दिस शक इज नहीं है। वेयर मगर सबसे एग्जैक्टली आप। ज्यादा यार मुझे सुनना है भाई आपने कि क्या करना है, फिर ऐसे करते हैं, सॉरी शोर सॉरी डाल सॉरी। देते हैं दोनों मिलके। जिस तरह देखो आरफ भाई, जैसे आप कहते हो, मुझे उसमें भी दिक्कत कोई नहीं। अच्छा खैर, तो एक तो ये चीज है, इसको अप्रिशिएट करना चाह रहा था कि हमारी बेस ये है जो आपने अभी रखी, मुझे आपका पॉइंट पसंद आया था। दूसरा जो आपने रखा है ना, आप मेरे ख्याल से क्राइम्स को और कल्चर को डिफ्यूज कर रहे हो, यहां से ये बेसिकली कंफ्यूजन है। मिसाल के तौर पर लड़की क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, ये कल्चर से ताल्लुक है। एक लड़की का रेप हो जाता है, ये बेसिकली पीनल कोई क्राइम से ताल्लुक है, इसका ताल्लुक क्राइम से है, कल्चर से तो नहीं है। कल्चरली तो नहीं कोई रेप करता किसी को, ठीक है। कल्चर टोटली डिफरेंट थिंग है, क्राइम टोटली डिफरेंट है।
क्राइम के मामले के अंदर हमारे पास हुदूद का सिस्टम है, कल्चर के मामले के अंदर हमारे पास इल्लत व हुर्मत का सिस्टम है। ये टोटली डिफरेंट दो चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने मिक्स कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि आप इसको कैसे देख रहे हैं और सोसाइटी को। जब आप कल्चर को देखते हैं या आप क्राइम को देखते हैं, आप उसको कैसे देख रहे हैं, मुझे नहीं समझ आया। पहला पॉइंट था जो आपने बोला कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप और हमें यही फर्क है कि हमारी एक ऑब्जेक्टिव फिक्स मोरालिटी है जिसको हम एब्सोल्यूट और सुप्रीम मानते हैं, हम उसमें कोई भी चेंज या कुछ भी अमेंड नहीं करते, राइट। ये आपने बोला कि यहीं पे हम और आप अलग हैं, बिकॉज आपकी मोरालिटी विल चेंज विद टाइम, बट जो हम लोगों की है वो फिक्स रहेगी हमेशा, राइट। आपने पहला पॉइंट ये करा था। नहीं नहीं सही है नहीं ना मेरे नहीं भाई? नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। मेरा पॉइंट अगर जो है ना, मेरा पॉइंट जो मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ वो कुछ और है। आपने एक पॉइंट रखा था, वो ये था कि ये भी पॉसिबल है कि हमारी मीटिंग्स बैठें और हम मॉरली डायलॉग डिस्कशन के जरिए कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स तय कर लें जो कांस्टेंट हों, जिनके चेंज करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ऑब्वियसली मॉरल वैल्यूज ही जनरेट होंगी ना उन स्टैंडर्ड से। तो जब वो वैल्यूज जनरेट होंगी वो कांस्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि वो बुनियादी होंगे, जिनको आमतौर पर यूनिवर्सल या कांस्टेंट वैल्यूज या यूनिवर्सल वैल्यूज भी कह लिया जाता है, यूनिवर्सल मॉरल इस्लाम वैल्यूज, थिंग्स हैव ऑलरेडी, ठीक है। इस्लाम में तो सारी मगर चीजें आपको बताई मगर हुई है ना। तो यही तो बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ आपको, यही तो बता रहा हूँ। अब हमारी पॉलिसी की बेस क्या है, जो जिस पर मैंने कहा जो आप उसमें समझ रहे हैं ना, वही बेस इस्लाम के फिलॉसफी के अंदर मौजूद है, मगर उससे बेहतर शक्ल के अंदर। कैसे? मिसाल के तौर पर आपके यहाँ हर टॉम डिक हैरी बैठ के मॉरल वैल्यूज सेट नहीं करेगा। यानी जब आपका बेंच लगा होगा, टेबल लगा होगा मॉरल वैल्यूज पर डिस्कशन करने के लिए, उसमें रेपिस्ट नहीं बिठाएंगे आप। उसका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वो तो कभी बोलेगा ही नहीं कि रेपिस्ट को सजा मिलनी चाहिए, वो तो बल्कि कहेगा 5 मिनट में छोड़ दो, बल्कि एक और लड़की दे दो इसे। पॉइंट वो तो भी रेपिस्ट तो होना बैठ के पड़ता ये है ना कहेगा। भाई। इसी तरीके से ये आप चोर को बिठाएंगे, हिपोक्रेसी। अगर आप सुन लें, जरा सुन लें। चोर को अगर आप बिठाएंगे, चोर भी कभी उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो कभी इन टेबल के ऊपर बैठकर ये करेगा ही नहीं। यही रीजन है कि दुनिया के जितने निजाम अब आपको नजर आ रहे हैं ना, उनमें करप्शन, उनमें ये चीजें, और इसी तरीके से रेप केसेस आप खुद बोल रहे हैं बढ़ रहे हैं, लड़कियों के साथ जुल्म और ज्यादती बढ़ रही है, उसके पीछे रीजन ये है जो लोग बैठे हुए हैं ना लेजिस्लेशन करने के लिए, उनका अपना इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है इन वैल्यूज के साथ। तो वो कैसे मामला करेंगे? इस्लाम के मामले में क्या हुआ? ये वो बेंच है जो आपने समझना। अरब भाई, इधर आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग बैठ के ये करेंगे, ऑब्वियसली आप यही चाह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स बैठेंगे। एवरी इंडिविजुअल नहीं बैठेगा, एक्सपर्ट्स बैठेंगे जो सोशियोलॉजी को समझते हैं, क्राइम को समझते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, सारी चीजों को, सोसाइटी को समझते हैं, कल्चर को, ठीक है ना, हिस्ट्री को। वो लोग एक्सपर्ट्स बैठेंगे। हमारा यहाँ पर उसूल ये है कि सबसे ऊपर जो एक्सपर्ट है वो हमारा खालिक है। आप इधर कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज आएंगी, एक बेंच, एक थिंक टैंक बैठेगा एक्सपर्ट्स का, जो डिस्कशन और डायलॉग के जरिए मसला हल करेगा। हमारा मानना यह है कि इंसानों की डायलॉग और डिस्कशन से वो मसला हल ही नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मगर अल्लाह की जात वो खालिक है। ये फिलोसफी को एज इट इज समझना है, ये फर्क है। आपके यहाँ भी कांस्टेंट समझ गया। वैल्यूज निकल सकती हैं, आपने माना है। हमारे यहाँ है ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं, हम ये मानते हैं। हाँ, बाकी जो मैंने कल्चर और क्राइम जो हुदूद है उनको अलग किया, इसको आपने अलग जरूर समझना है, क्योंकि कल्चरल वैल्यूज में मुबाहात होते हैं। मुबाहात का मतलब है कि ये ऑप्शनल चीजें, आप कर लो ना करो। साल के तौर पर 4 शादियां, ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा, हक महर है, ऑप्शनल है। बच्चे हैं, और अगर आप ऑप्शनल है, थोड़ा एक थोड़ा कर लो, करके 2 कर लो। बोलेंगे ना तो फिर उसको लाइक रिफ्यूट करना भी इजी होगा, क्योंकि आप एक बार में बहुत ज्यादा पॉइंट बोल दे रहे हैं, तो फिर सॉरी, एकदम आई एम से सॉरी फॉर सारे दैट। पॉइंट्स को आई रिमेम्बर करना। एम आप आई एम सॉरी फॉर दैट, माय इनिशियल मिस्टेक। पॉइंट पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, जो आपका पहला पॉइंट था, तो वहीं पे कुछ हाँ, लॉस थे, उसी तो को मैं ले अगर लें, उसको, उसी को ले। हाँ, आपने इनिशियली एक पॉइंट बोला कि आप जो लॉज बनाओगे तो आप किसी भी टॉम डिक या हैरी को नहीं बैठाओगे, आप एक रेपिस्ट को नहीं बोलोगे कि वो रेप करेगा, तो वो तो बोलेगा, तो यू हैव टू कम अप विद द पॉइंट ना कि रेप क्यों सही है। क्या उसकी बहन का भी रेप होगा तो क्या वो इक्वली सही होगा? क्या उसकी बहन भी ये मानती है कि इसका बलात्कार होना चाहिए? तो बैठ के सब डिस्कशन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जब कोई लॉ अमेंड होता है तो बस 15-20 लोग ही उसको लिखते हैं, कंट्री के पास जाता है, उसकी पूरी जो उसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं सबके पास जाते हैं, उसमें हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी उसमें उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, राइट। तो आपने इसको बहुत ही जनरलाइज कर दिया कि एक 3-4 बंदे बैठ के लाइक डिसाइड करेंगे, तो ऐसा नहीं होता ना, दिस इज नॉट लाइक हाउ इट वर्क्स। हर किसी को फिर अपना पॉइंट को पुट अप करना पड़ेगा कि चोरी करना सही क्यों है। जिसने कहा है कि चोरी करना सही है, तो उसको फिर आना पड़ेगा ना इस बात के लिए कि चोरी करना सही क्यों है, राइट। दिस हाउ। अब आपने बोला कि जो हमारी सुप्रीम मोरालिटी है, हम जो खाली की तरफ से है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें एक पॉइंट है कि अगर वी एज अ ह्यूमन हम कहते हैं कि वी हैव गॉट अ बेटर सोल्यूशन देन दिस, तो आप बोलोगे नहीं, हम तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो हमारे खालिक ने भेजी दैट इज सुप्रीम, राइट। बट द प्रॉब्लम इवन इन
जो 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 आजकल के डेट की भी इश्यूज हैं, इवन विद countries with 99.9% Muslim population, even they are not following that because eventually they have somewhat understood इससे बेहतर solution और probably something we have जिसको implement करना ज्यादा feasible होगा और ज्यादा बेहतर होगा, राइट आमिर भाई? मैं बोल लूं? जी नहीं, अच्छी बात। हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बात की आपने, थैंक यू। बड़ा प्लेन था, बड़ा क्रिस्टल क्लियर आपने रखा, मुझे खुशी हुई कि कोई अपनी आइडियोलॉजी को लेके क्रिस्टल क्लियर, एटलीस्ट उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ये अच्छी चीज होती है, तो आई अप्रिशिएट यू मेरा भाई। अच्छा, सबसे पहले ये है कि आपने ये चीज समझनी है कि जब हम आपकी फिलॉसफी को सामने रखकर एनालाइज कर रहे हैं ना, तो वहां लोग हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स हैं जो कि अपना एक इंटरेस्ट रखते हैं। हमने देखा है, एक्सपीरियंस है हमारे सामने ना, ह्यूमंस को हमने देखा है कि वो अपने इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट करके कैसे मामला कर रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। मैं कई मिसालें दे सकता हूँ इसके ऊपर, मगर फिर आप, गुजारी बात है आपके लिए, फिर वो मसला ये होता है कि आपने रिफ्यूट करना होता है, मैं नहीं चाहता आपके लिए चीजें लेंथी हो जाए, तो मैं बेसिक पॉइंट्स जो है उनको टच करता जाऊंगा। ह्यूमन जब इन्वॉल्व होंगे ना, हाँ, ह्यूमन जब इन्वॉल्व होंगे ना किसी चीज के अंदर, कानून सा, खास तौर पर ऐसी मॉरल वैल्यूज जिनको जो दो चीजों से खाली नहीं है, दो ही चीजें निकलेंगी उनमें से, या वो कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगी, मैंडेटरी होंगी, या वो ऑप्शनल होंगी। मैंडेटरी के लिए कंसिस्टेंट होना जरूरी है, ऑप्शनल के लिए आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, वो टेम्परेरी भी होंगी, बाय द पैसेज ऑफ टाइम या एज के साथ या टाइम के साथ वो चेंज हो सकती हैं। ऐसी सूरत के अंदर ह्यूमन जब बैठेगा, उसके ऊपर मैं पूरी तफसील से बात कर चुका हूँ कि हमने दुनिया की हालत देखी है। अच्छा, फिर आपने कहा वो पूरा एक बैठता है, पूरा बहस होती है। ऑब्वियसली एवरी इंडिविजुअल, एवरी एंटिटी ऑफ सोसाइटी, सिंगल एंटिटी, ईच एंड एवरी, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। मिसाल के तौर पर आप वोट बैंक, इलेक्शन सिस्टम है ना, इलेक्टोरल सिस्टम, आप वोट करते हो, वोट करने के बाद आप एक कैंडिडेट जो है उसको अपर हाउस में भेज देते हो, लोकसभा में भेज देते हो, उसके बाद उसकी मर्जी है, वो 1 अरब लेके, 5 अरब लेके, 6 अरब लेके किसी कानून के ऊपर मोहर लगा करके हाँ ये भी ठीक है, ये जी गौ रक्षा का कानून होना चाहिए। किस तरह आया है? पार्लियामेंट के थ्रू ना, गौ रक्षा का कानून। पता है कितनी बड़ी मेजोरिटी है जो उसके खिलाफ है? किधर गया उनका इंटेलेक्ट, कहाँ गया उनका कॉन्शियसनेस, कहाँ गई उनकी सोसाइटी? ये जी गौ रक्षा के ऊपर बैन लगा दो। इसी तरह ही बना है, ह्यूमंस ने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया ना। हालांकि सनातन धर्म के अनुसार देखा जाए, मैंने इसीलिए कहा था मेरी बात थोड़ी लंबी इसलिए होगी क्योंकि एग्जांपल्स उसमें से कुछ थोड़ी सी कड़वी आएंगी। अरब भाई पहले के पॉइंट्स में भूल जाऊंगा ना, कोई बात नहीं, लिख लें आप। ऐसे करेंगे आपके भूलने के चक्कर में मैं बात छोटी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने लोगों को भी समझाना है, आपसे अकेले से तो बात नहीं होना। आप लिखें, शाबाश, लिखे मेरा भाई, कोई बात नहीं, सबका जवाब दीजिएगा। हाँ लिख लें भाई। बात यह है कि बात जब खुल के होगी तो पब्लिक के सामने आ जाएगी। आप भी उतना टाइम लीजिएगा, बेशक टाइम लग जाए, आप उतना टाइम लीजिएगा तसल्ली से, मैं आपको सुनूंगा, क्योंकि आप अच्छा से बात कर रहे हैं तो कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं भी रिलीजियस पॉइंट्स अपने ऐड कर सकता हूं ना, आपको इशू नहीं होना चाहिए उससे, है ना? हाँ करे, आपने किया भी है, आपने किया भी है, वो आप अपना कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा कूल लगूं ब्लास्फेमस कमेंट करके, तो फिर आपको भी इशू नहीं होना चाहिए इतना, आप मुझे अलाउ कर दीजिए। क्या हुआ? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नहीं क्या हुआ, क्या बोला अभी? कि बहुत सारे लोग जो है गाय खाना चाहते हैं या जो भी कुछ लोग है, तो वो भी मैं रिक्रूट नहीं, कूल लगूंगी, ये क्या बोला ये? हाँ नहीं, अभी जो आपने एक पॉइंट लेके आया, और वो बोलना जो बोला है मेरा भाई, वो बोलना क्या बोला है शाणे? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप कूल बनने के लिए कह रहे हो कि इनके जो रिलीजन का कूल बनने के लिए क्या है? तेरे से इज्जत से बात कर रहा हूँ, कूल बनने के लिए क्या किया? जो बात है वो बात की है मैंने, उस पे को रिफ्यूट कर देना कूल बनने के लिए। तो आपने बोला कि आप जो है अपनी फिलॉसफी, तो कूल बनने के लिए नहीं मेरा भाई, छोटू मेरा भाई, छोटू भाई, कूल बनने के लिए क्या, उसमें कूल बनने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट है? मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, तू सर पे चढ़ रहा है मेरा भाई। नहीं, मैं भी आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ भाई। तो फिर इज्जत से सुनो ना, फिर कूल बनने के लिए क्या बात होती है? मैं कह रहा हूँ आपको तमीज नहीं है बात करने की। मैं बस एक चीज कंफर्म करना चाह रहा हूँ, आमिर भाई, आपने कोई ह्यूमनिज्म के खिलाफ बात की है जो आरिफ साहब इतने ज्यादा अपसेट हो गए हैं? ऑब्वियसली उसी के बारे में बात की है, वो तो बच्चों की तरह मुझसे झगड़ना शुरू हो गया। तो उनको गुस्सा आ रहा है ना कि ये गाय का गोश्त खाना या जो इस तरह की चीजें हैं, वो तो एक सनातन धर्म की प्रैक्टिस है। एक ह्यूमनिस्ट जो चीजों को मानता ही नहीं है, वो अपसेट क्यों हो रहा है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। बस यही तो बात है, वो अंदर से निकल आया, अंदर से वो थिंक टैंक निकल आया। क्योंकि मैंने इसीलिए कहा था मैं एग्जांपल दूंगा। इस्लाम के बहुत सारे पॉइंट है, तुम सनातनी नहीं हो ना भाई, इसको उतारे जरा नीचे, इसको इज्जत रास नहीं आई मेरे भाई को। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप एक नौजवान हो, जितना मर्जी टाइम ले लेना आप बात करना, उसके अंदर का सनातनी बाहर निकला है गौ रक्षा के ऊपर। जी सेकंड मुझे ढूंढ लेने दे, वो किधर होता है वो उख्ती, वो किधर होता है वो वाला, वो जो क्या कहते हैं उसको, फूल वाला। हाँ जी, पड़क चढ़ा देना, पड़क चितरी उड़ा देना।
हाँ नहीं, जो भी नहीं, वो चीतरे वाला ही करना है हमने। फिर मुझे मिल नहीं रहा वो होता कहाँ है। आज के बाद जो भी इनमें से ऐसे एक्सपोज होगा ना उसकी सेलिब्रेशन में हम ये किया, हाँ ये वाला, ये जहाँ होता है मुझे भी बता दे। दिस मींस एक्सपोज्ड। थोड़ा भला हो जाए। और गाय के गोश्त खाने की बात आ रही है, ह्यूमनिज्म वाले को क्यों तकलीफ हो रही है? वो तो खुद कहता है मैं तो नहीं मानता भी इन चीजों को। हाँ, चलो तो यार, अंदर अरे इसका हम मतलब है, हर बंदे से बात करने को तैयार हैं। सब से कहते हैं पूरे फख्र, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में गर्व कहते हैं, उसके साथ आप बताओ कि आप हिंदू हो, सनातनी हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, भाइयों की तरह बात करेंगे, सारा कुछ है। डोंट वरी अबाउट इट। ये जो नकलीपन लेके आते हो ना जो, और वो भी फिर मुंह पे कहना अच्छा नहीं लगता, मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, वो भी आमिर हक के सामने कि जो चलता फिरता फिल्टर है इन चीजों का। ना चाहते भी हो नहीं, जाते आप नोट करें कि जब आमिर भाई बात कर रहे थे ना, तो आगे से उसने ये जुमला बोला है कि फिर मैं भी इस्लाम की ब्लेसिमी करूंगा तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। समझ हाँ रहे हैं बात को? हाँ हाँ। मैंने ये मिसाल अनबिलीवेबल। मैंने ये मिसाल ये मुझे पता था सनातनी है, क्योंकि जब आपने कहा है ना ये नाम चेंज कर रहा है, तो मुझे पता चल गया था ये सनातनी है। और नाम इसलिए चेंज कर रहा है कि किसी तरीके से जल्दी जल्दी मैं अपने पौंचे सेट कर लूं, आस्तीने चढ़ा लूं, कोई कोई ऐसी चीज रखूं जिससे पकड़ा। उसने जैन बड़ा सोच के जैन रखा कि मैं जैन रखूंगा तो जान छूट जाएगी। हकीकत ये है भाई, ह्यूमनिज्म के ऊपर बात चल रही है, आप कह रहे हो ह्यूमंस बैठ के डिसाइड करेंगे। ये गौ रक्षा का कानून बना है, सपोर्ट करते हो उसे? सपोर्ट करते हो? एक मेजोरिटी है हिंदुस्तान की जो बीफ खाती है। अगर थिंक टैंक्स बैठ के सिर्फ ये चंद लोग बैठ के फैसला नहीं करते और अवाम के वोट बैंक को मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कानून कैसे बन गया जो मेजोरिटी फॉलो ही नहीं कर रही? अभी केस क्यों नहीं, केस पे केस बनता जा रहा है, ये जी फलां जगह पे मुसलमान पे गाँव डाल दी, फलां जगह पे डाल दी, फलां जगह पे डाल दी। ये बात मैंने, ये एग्जाम्पल इसलिए मैंने इनको कहा था, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ। वाकया तो हो रहा है ना दुनिया में एक बार। जी जी कैसर भाई, ये एग्जाम्पल मैंने उसके उसके पीछे पूरी रीजन है, पूरा आर्ग्यूमेंट है। मैं ये कह रहा था कि जब ह्यूमंस बैठते हैं ना, तो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उस इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से पॉलिसीज डैमेज होती हैं, उसमें फ्लॉज रहते हैं। अच्छा, फिर मैंने इनको ये बात भी रखी कि देखें इस्लाम के अंदर दो चीजें हैं। एक वो चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं, वो कंसिस्टेंट हैं। इस्लाम में ही इज्तिहाद की जगह भी है। जब ऑप्शनल दरवाजा आता है तो वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होगा। मिसाल के तौर पर पहले के लोग कपड़े अनसिले अनस्टिच कपड़े पहनते थे, चादरें होती थी, एक चादर नीचे बांधी एक ऊपर बांध ली। आज इस्लाम ही कह रहा है कि भैया आपने ये जनाब ये कपड़े ढकने हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं आप कपड़े पहनेंगे। कल्चर से ताल्लुक मिसाल हो गई ना। इसी तरीके से शरीयत के अंदर इस पर बकायदा आज बहसें मौजूद हैं कि अगर आपने किसी पर हद लगानी है तो आप उसको, आज भी अगर चोर का हाथ काटना है तो क्या आप छुरी से काटोगे, या आप जो है ना वो जो है अपना आरी है उसके जरिए, या को कटर के जरिए, ठीक है, और आप उसको सुन करेंगे कि नहीं। ये फिका के अंदर बहसें मौजूद हैं आज भी। क्यों? क्योंकि इसमें इज्तिहाद मौजूद है। इसी तरीके से कैसर भाई ये बहसें मौजूद हैं कि पुराने जमाने के अंदर चूंकि सीसीटीवी नहीं था, फॉरेंसिक नहीं थी, डीएनए स्टडी नहीं थी, तो उस वक्त गवाहों की जरूरत पड़ती थी। आज क्या हम गवाहों की बजाय इन एविडेंसेस के ऊपर जो इतने स्ट्रांग हों, कंक्रीट हों, कि सीसीटीवी से कोई बंदा नजर आ गया है या किसी की फॉरेंसिक रिपोर्ट पता चल गई है कि ये बंदा इन्वॉल्व है, क्या उसको एविडेंस माना जा सकता है? क्यों? क्योंकि इज्तिहाद है। तो हम अपग्रेड हुए हैं अपने सिस्टम के अंदर, ऐसा नहीं है, हम अपग्रेड हुए हैं। मगर मसला ये है, जब आप ये कहते हो कि ह्यूमंस बैठकर ये फैसला करेंगे सारे का सारा, और खासतौर पर उन एरियाज के अंदर जिनका ताल्लुक उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट कर गया, तो लेने के देने पड़ गए। अभी पूरा देश जो है वो सारा सामने पड़ा है। एक मिसाल दी है, गौ रक्षा के अंदर का सनातनी बाहर आ गया कि नहीं आ गया? ये पड़ा हुआ है आपका ह्यूमनिज्म, सनातनी बाहर आ गया। झूठ बोलते हैं अफसोस के साथ। और अप्रिशिएट कर रहा हूँ कैसर भाई, आगे से कह रहे हैं आप कूल बंद रहे हैं, गौ रक्षा की मिसाल दी है, वो औकात पे आ गया। हाँ, ये तो आपका बेसिकली, खैर चले, अब एक दुनिया में होने वाले वाकये को जिसको खबर में रिपोर्ट किया जाता है, आपके अपने मुल्क में रिपोर्ट किया जाता है, उस पर आप एक बात की है और कोई तज़हीक नहीं है, इंसल्ट नहीं है, जस्ट मेंशन इट हैपेंस। तो खैर चले चले आगे बढ़ते हैं।